दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। देखो, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप का रिजल्ट का जो इंतज़ार करने वाले थे लोग और उसके अभ्यर्थी जो इसका वेट कर रहे थे, और कोर्ट केस की वजह से ऐसी संभावनाएं थी कि यह लंबित हो सकती है, तो एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है यूट्यूब के सर्कल पर कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर से यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में जो बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का कोर्ट केस चल रहा था, उसमें जो भर्ती बोर्ड ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसमें बीटेक को बाहर किया है। एक बार फिर से भर्ती बोर्ड ने यू टर्न लिया है। देखो, यह यू टर्न कोई नई बात नहीं है। आप कहीं भी तहसील में जाओ, थाना में जाओ या डीडीएम ऑफिस में जाओ, देखो प्रशासन, यदि आप प्रशासन के पास न्याय मांगने जाओगे तो न्याय नहीं देखता है। वह देखता है कि कौन सी पार्टी भारी है और कौन सी पार्टी शक्तिशाली है, उसी तरफ वह मुंह कर जाती है, अपने आप को फंसाना नहीं चाहती है। भर्ती बोर्ड का काम क्या है? भर्ती को फिनिश करना, और अभी तक तो इन्होंने काम किया नहीं है। 2.5 साल होने को है। अब लोगों का विरोध इस तरीके से हो रहा है कि भर्ती को फिनिश करना चाहते हैं। और देखो, इसका श्रेय मैं कहूँगा भाई साहब डिप्लोमा वालों को जाता है। उन्होंने वो लड़ते हैं, उनको पता है कि अगर बीटेक आ जाएगा तो उनको शायद एक भी सीट मिलने के लिए, एक सीट के लिए भी तरसना पड़ जाए। कुछ ही दिन पहले मैंने बात किया, मतलब कई सारे जूनियर इंजीनियर जो डिप्लोमा करके हैं डिपार्टमेंट्स में, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि ये जो एकता है, ये जो डिप्लोमा की एकता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कहते हैं कि आज हम हैं इस वजह से हैं कि बीटेक वाले अलाउ नहीं हैं। और यह बीटेक वालों की नाकामी है, यह बीटेक वालों की नाकामी है कि उनमें एकता नहीं है। वो प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, ये प्रोफेशनल बनने का टाइम नहीं है। और डिप्लोमा वाले इस बात को उठा रहे हैं कि हम गरीब हैं। अरे मेरे भाई, तुम्हें कांस्टेबल के पद की कोई दिक्कत नहीं है। यही सेम पोजीशन है वर्कशॉप असिस्टेंट की। वर्कशॉप असिस्टेंट में 10th पास मांगा है, उसमें तो पीएचडी वाला भी भरे, बीटेक वाला भी भरे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत है बड़े बड़े, मतलब इसमें दिक्कत है कि हमें बीटेक के अंदर में काम करना पड़ेगा, लेकिन डिप्लोमा के अंडर में कोई वर्कशॉप असिस्टेंट का बंदा बीटेक वाला काम करेगा, इसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और इस बात को बताया जाए कि वो डिप्लोमा वही करते हैं जो गरीब होते हैं, ये बात बहुत गलत है दोस्त। मैं कितने ऐसे बंदों को जानता हूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं बीटेक करके। यह देश 140 करोड़ की आबादी है, 1,72,00,000 अभ्यर्थी ग्रेजुएट हैं। 10th 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेजुएट होते हैं, निकलते हैं ग्रेजुएट होकर के। और उसमें इस तरीके से जोर ज़बरदस्ती, धरना, प्रदर्शन, विधानसभा में प्रदर्शन, भर्ती बोर्ड में आना जाना, बवाल करना। और जो बंदा 130, 132, 134 क्वेश्चन सही कर रहा है वह सिलेक्शन नहीं लेगा। 105, 108 वाला यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 4200 ग्रेड पे में एंट्री मारेगा। यह सोचने वाली बात है मेरे भाई। और इसमें मैं भाई जो डिप्लोमा के आनंद कुमार हैं भाई, उनके कॉन्फिडेंट को, उनके एफर्ट को और उनके आत्मविश्वास और उनके जुनून को सलाम करता हूँ भाई मैं, कि उस बंदे ने, मानता हूँ कि लोगों ने पैसा, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। डिप्लोमा वालों में क्वालिटी, उनको पता है कि बीटेक एंटर हो जाएगा, उनके अस्तित्व की बात है। डिप्लोमा को अलाउ कर दिया तो बीटेक
बीटेक वाले को अलाउ कर दिया किसी भी भर्ती में, तो डिप्लोमा वालों को एक एक भर्ती के लिए, एक एक पद के लिए तरसना पड़ जाएगा। लेकिन जिस देश में 140 करोड़ की आबादी है, आप किसी को स्पेशल प्रायोरिटी कैसे दे सकते हो? जिसने डिप्लोमा किया है और जिसने बीटेक किया हुआ है। विश्वास तो आप दोनों पे नहीं कर रहे हो। परीक्षाएं तो आप दोनों के लिए ले रहे हो। परीक्षाएं आप तभी भी करा रहे हो, डिप्लोमा किए हो तभी परीक्षा लोगे, आप बीटेक किए हो तभी परीक्षा लोगे। वही रीजनिंग, मैथ, साइंस और एप्टीट्यूड, ये सारे चीज़ें के चेक करते हैं, तभी आप उसको सिलेक्शन देते हैं। और जब आपके पास अच्छे पढ़े हुए लिखे बंदे हैं, बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए, आईआईटी किए हुए, तो आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? ये इतना घटिया सिस्टम केवल अपने इंडिया में ही लागू है। कि आप ये देखो कि आज की आईआईटी बॉम्बे जो है टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहाँ से भी जो बंदे जो हैं 36% के लिए प्लेसमेंट हुआ है। आईआईटी से भी किया हुआ भी बेरोजगार निकल रहा है। तो आप ये समझ सकते हो भाई, 15 लाख बच्चे बीटेक करके निकलते हैं। आप अभी तक भर्ती बोर्ड ने क्या कहा? अभी तक भर्ती बोर्ड ने एग्ज़ाम दे दिया। अभी तक भर्ती बोर्ड बीटेक के पक्ष में था, अब डिप्लोमा के पक्ष में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो देख रहे हैं कि बीटेक वालों में भी कई सारे जो लोग केस लड़ रहे हैं उसमें बीटेक प्लस डिप्लोमा वाले दोनों हैं, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीटेक वालों को हराना चाहते हैं कि ताकि बीटेक बाहर निकल जाए और डिप्लोमा की तरह हम सिलेक्शन ले लें। तो जा चीज़ें भाई, मैं यही कहूँगा बीटेक वालों से, आप यूपी SSSC जूनियर इंजीनियर के पद निकला है, एक एचओडी ने केवल एक लेटर केवल भेज दिया सजेशन में कि बीटेक को भी अलाउ करना हमारी डिमांड है क्वालिटी की। ऐसा बवाल मच गया कि पूछो मत। और डिप्लोमा वाले भाई कब तक बचोगे? आज नहीं तो कल बीटेक वाले जगेंगे, उठेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे कि हम मेहनत करके इतने नंबर ला रहे हैं और हमारे हक को क्यों मारा जा रहा है। और आप सिर्फ इस वजह से आप को वो सीट चाहिए, बशर्ते आपके नंबर कम हो। 132-30 क्वेश्चन सही करने वाले को एंट्री ना मिले, 105 वाला हेड ऑपरेटर बने। ये कहाँ का न्याय है भाई? बीटेक वालों कोई ढंग का देखो, आनंद कुमार के मुकाबले कोई जुझारू बंदा हमें दिख नहीं रहा है। एक डिलीजेंट गौरव करके बंदा लड़का था, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन उसको कितने हद तक वो फाइट करेगा और कितने हद तक लोग सपोर्ट करेंगे, ये सोचने आगे वाली बात है। लेकिन इतना जल्दी हार मत मानो। आपका भर्ती बोर्ड ने 2.5 साल बर्बाद किया है। इस या तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्लियर कर देना चाहिए। इन्होंने ईमेल पे बीटेक वालों का बीटेक अलाउ किया, इन्होंने IGRS उस पर अलाउ किया, इन्होंने RTI में भी रिप्लाई किया बीटेक के समर्थन में। अब इन्होंने चेंज कर दिया, अपना डोमेन ही पूरा चेंज कर दिया इन्होंने। तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2.5 साल जो बर्बाद हुआ है इन बच्चों का, बीटेक वाले बंदों का, और आज 120, 125, 130 क्वेश्चन करेक्ट करके बैठे हुए हैं। उनको आप साइड करके आप 105 वालों को आप नौकरी दे रहे हो। ये क्या, किस प्रकार का न्याय है? तो मैं एक बार फिर चेतावनी देना चाहता हूँ, बीटेक वालों भाई, आप लोग खड़े हो जाओ और आपके पास जो शक्ति है उसका 20% भी इकट्ठा होकर के लगा दिया। किसी से भी देखो यार, जो भी बंदा लीड करे इस केस को, उसको लीड करे। अगर आप 500 रुपये भी लोग समर्थन करेंगे तो आप जीतेंगे। और जीतना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपकी एंट्री यूपी SSSC जूनियर इंजीनियर के पदों में भी आपकी बहालियाँ हो। आप क्या मांग रहे हो कि आप केवल एग्ज़ाम का मौका मांग रहे हो, आप भीख नहीं मांग रहे हो। ये लोग भीख मांग रहे हैं कि हमारे कम नंबर हो तभी भी हमें मौका मिले, बीटेक वालों को साइड किया जाए। तो कहने की मतलब ये है कि मेरे भाई, आपको
एग्जामिनेशन में बैठने का हक मांग रहे हो, बाकी परीक्षाएं तो आप पास कर ही लोगे, समझिए। और इसके लिए आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। देखो जैसे डिप्लोमा वालों के बीटेक के पक्ष में आया, जैसे ये लोग विधानसभा में धरना प्रदर्शन करने चले गए, भर्ती बोर्ड के चक्कर लगाने चले गए। इतनी फाइट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सबसे बुरी स्थिति चल रही है इस समय बीटेक वालों की, ठीक है। सेटल नहीं, दे आर टोटली डिस्टर्ब, समझे। इट्स योर चॉइस, आपकी इच्छा, आपका विचार और आपका सोच, क्या आप सोचते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। छोड़िए मत, फाइट टिल टू द डेथ। सुप्रीम कोर्ट को लेके जाइए, इस मुद्दे को उठाइए कि इन्होंने 2.5 साल हमें बताया कि आप एलिजिबल हैं, हमने तैयारी किया, हमारा 2.5 साल जो बर्बाद गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है। दूसरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात, उन जज साहब से इस बात को पूछिए सुप्रीम कोर्ट में कि इस देश में 15 लाख बीटेक होल्डर निकलता है, कहते हैं गेट चले जाइए, गेट में यार 2000-3000 पद हैं, बाकी बच्चों को क्या होगा। आपने छोटी छोटी वैकेंसीज में केवल डिप्लोमा वालों को अलाउ करेंगे, अदर वैकेंसी में बीटेक वालों को अलाउ नहीं करेंगे। आपके पास आईआईटी जैसे लेवल के लोग पढ़े हुए लड़के अवेलेबल हैं, आप उसे लो लेवल के बंदों को ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों को अलाउ करिए, जो टैलेंटेड हो वो मेरिट में आए उसको नौकरी दिया जाए, ये ना करा जाए कि उनको मौका ही न दिया जाए। जब डिप्लोमा आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए। जब डिप्लोमा आप आईटी से किया है तो बीटेक आईटी वाला क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए। जब डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो बीटेक इलेक्ट्रिकल वाला क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए। या तो सरकार को डिग्री नहीं देनी चाहिए, और या तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो कम से कम एलिजिबल तो करना ही चाहिए। और बीटेक वालों, अब पढ़ना ही नहीं, लड़ना भी आना चाहिए। धरना प्रदर्शन अगर ज़रूरत पड़े तो करो, और जाने दो 500-1000 रुपये, लेकिन ढंग का कोई बंदा खड़ा हो जो लास्ट तक फाइट करने के लिए तैयार रहे, ताकि इन्होंने 2.5 साल हमारा बर्बाद किया है ना, इसका सबक इनको भी सिखा देना है।